तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, है ना, कि AgCN से KCN के साथ एक्वस KOH के साथ, है ना, ये सब क्या लिखे थे, एग्जाम्पल्स लिखे थे। ठीक है, कि हेलोजन हट के उसके प्लेस पे क्या हो जाता है, दूसरा कोई नेगेटिव वाला अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक है, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिख लो कि, या एक दो और एग्जाम्पल लिख के फिर ये क्वेश्चन लिखना, ऐसे लिखो, नेक्स्ट जो भी नंबर हो तो RAX का इसका LiAlH4 ना, तो LiAlH4 से क्या होता है, H नेगेटिव मिलते हैं, जो LiAlH4 होता है वो H नेगेटिव देता है, तो ये H नेगेटिव क्या होता है, X को रिप्लेस कर देता है, ऐसे क्या बन जाता है, हमारा RH बन जाता है ना, अल्केन। ठीक है, फिर RX प्लस NaOR', तो इससे क्या बनता है, ये ऐसे NaX निकल जाता है और ROR', है ना, और प्लस NaX, ROR' इज ईथर, दिस इज ईथर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम अल्को ऑक्साइड। हाँ हुजैफा, लिंक सेंड कर दी। हाँ कर दी मैंने। सर वो पे नहीं सर, वो 7 वाले नंबर पे कर दीजिए ना सर, मैं कोचिंग पे हूँ। अच्छा, कौन सा, या तो तुम मुझसे मेरे को एक बार वो मैसेज कर दो तो मैं कर देता हूँ उसको। ठीक, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो ये जो होता है, ये क्या होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है ना, ये रिएक्शन वैसे नेक्स्ट लेसन में भी दी हुई है, ईथर के प्रिपरेशन में। ठीक है, लेकिन इसमें हमको देखो, है ना, वहां तो कर ही लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि बस ये हेलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलाइड जो होता है, गिव अल्कीन, इनसे हमारे अल्कीन बनते। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये अभी ये लास्ट ईयर आया है, ये इसमें मेंस में एक क्वेश्चन आया है, NaOC2H5 ऐसा था, और इसका प्रोडक्ट पूछा है। तो इसमें अब क्या है, एक तो देखो ईथर दे देंगे, ये Cl और ये Na हटा के ये देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यदि ये क्या है 3 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो आंसर क्या आएंगे, ऐसे अल्कीन आएंगे। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, हाँ 1 डिग्री होता मतलब ये सिर्फ ऐसा होता, CH3 CH2Cl, है ना, और इसका फिर हम ऐसे करते NaOC2H5 से, तो हमारा बन जाता है CH3 CH2O CH2CH3। ठीक है, तो हेलोजन यदि 1 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें क्या बनेगा, हमारा अल्कीन बनेगा। ठीक है, ये एक बार और नेक्स्ट लेसन में भी करेंगे, मगर ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना है ना कि ऐसा होगा, कभी भी ऐसा हो। ऐसे एक इस टाइप का भी आ चुका है, ये इसमें ऐसा, ये Br, और इसका भी प्रोडक्ट पूछा हुआ है NaOC2H5 से, तो इसमें भी क्या होगा, अल्कीन बनेगा। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो क्या बनेंगे, अल्कीन बनेंगे ना, क्योंकि ये देखो 2 डिग्री हो गया ना, तो जब भी 2 डिग्री हो, बेंजीन नहीं है ये, है ना, नॉर्मल है ना, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2
2 डिग्री या 3 डिग्री से हमेशा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, और 1 डिग्री से क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, भले इसके नीचे ऐसा लिख लो 2 डिग्री है, हाँ, इन दिस रिएक्शन 2 डिग्री, ये विलियमसन सिंथेसिस ना, इन दिस रिएक्शन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड give alkene in place of ether, give alkene in place of ether, है ना, ईथर के प्लेस पे इसमें क्या बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, कि जब भी ऐसी वाली रिएक्शन आए तो इसमें एक बार जरूर से देख लेना, नहीं तो क्या होता है कि बस ऐसे बच्चे क्या करते हैं, NaCl निकाल के ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, कि यदि ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये इसकी डिग्री 1 नहीं है ना, तो क्या होगा, अल्कीन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये ऐसे बनेंगे प्लस C2H5OH, है ना, और प्लस NaCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पूरी यदि रिएक्शन लिखे तो ये होगी। ठीक है, इसमें से ये साइड में से एक H निकल के OH हो जाएगा इधर, और Na और Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, और है ना, लेकिन यदि ये 1 डिग्री ही है तो फिर क्या बनेगा, ईथर बनेगा और प्लस NaCl। ठीक है, बस इतना सा होगा। तो ये देखो, ये ध्यान रखना है ना, जैसे ये वाला भी है, इसमें भी ये 2 डिग्री ब्रोमाइड हो गया, तो NaOC2H5 के साथ, या NaO कुछ भी हो, CH3 हो, NaOR, तो ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा और NaBr बन जाएगा, है ना। ये सब काय के एग्जाम्पल्स हैं विलियमसन सिंथेसिस के। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में सिर्फ ईथर किससे बनता है, व्हेन द हैलाइड इज ओनली 1 डिग्री, है ना, 1 के अलावा हो तो फिर ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। ठीक, ऐसा आ चुका है, देखो बोर्ड्स में भी आ चुका है, और ये जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दे भी रखा है, इसको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है उसमें। ठीक है, कि अब यदि जैसे हमको लेकिन ऐसा ईथर चाहिए, कैसा ईथर चाहिए, इस टाइप का, मान लो ये ईथर बनाना है, तो आपको यदि ऐसा ईथर बनाना है तब आपको इसको तो हमको 1 डिग्री करना है ना। जैसे आपको ऐसा पूछ लें, ये ईथर बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा ना, किस टाइप का अल्काइल हैलाइड और किस टाइप का सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा, तो कैसा करना पड़ेगा, जैसे देखो हमको क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, हैलाइड कौन सा यूज करना पड़ेगा, ऐसा ईथर बनाने के लिए कैसा हैलाइड करना चाहिए, मतलब देखो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप, तो किसके साथ हम हेलोजन लगाएं और किसके साथ ये ONa लगाएं कि ये प्रोडक्ट बने। ये R की जगह हम ये वाला लिखें कि ये लिखें, देखो यही तो फिर मैंने समझाया था कि यदि ये हैलाइड 3 डिग्री हो गया तो हमें अल्कीन मिलने लग जाएगा, ये नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब R की जगह हम ये लगाएं, ये इधर, है ना, और ये वाले की जगह क्या लगाएं, ये, तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये निकल के ये प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, और यदि इसकी जगह हमने इसको ये ले लिया हैलाइड और इसको CH3ONa लिया, तो हमारा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ में आया, हाँ हाँ, नहीं ये Na और X निकला और ये O जुड़ गया, इसी की बॉन्ड टूटी ना O और Na की, इसलिए वही जुड़ेगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स मतलब लिख दो तो ठीक है, यदि नहीं भी लिखते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है ना, मान लो साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जरूर लिखा होना चाहिए ना, बाकी जैसे नहीं हो तो भी चला। वैसे होगा इसमें क्या, Na और X, तो बस NaX हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं भी चल जाता है ना, तो ऐसा
जो बहुत ही ऐसी फेमस रिएक्शंस हैं, डायरेक्ट रिएक्शन ही पूछी हुई है, तो उसमें ये रहता है कि यदि दिए हो तो लिख दो, बाकी नहीं भी लिखते तो चलता है, ठीक है। पूछना, उनका मेन उद्देश्य ये पूछना है, ठीक है, तो उसी के मार्क्स रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। इसमें OR नेगेटिव ने X को रिप्लेस करा है, ठीक है ना। और ये NaOR काय से बनता है, ये बनता है किससे, अल्कोहल से, है ना। जैसे आपको ये जब भी बनाना हो तो इसका काय से कर दो, Na से, तो ये बन जाए, ठीक है, और प्लस ये H2 क्या होगा, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये काय से बनता है, अल्कोहल से ही बनता है, ठीक है ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है कि आपको मान लो ऐसा ईथर बनाना है तो आपको कौन से अल्कोहल यूज करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अल्कोहल से ये सब बन जाएंगे, है ना। अल्कोहल से ये भी बन जाएगा, हमने शुरुआत में करा हुआ है ना, कि ROH का यदि हम HX से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। HX से करेंगे, SOCl2 से करेंगे, PCl5 से करेंगे तो सबसे हैलाइड बन जाता है। तो ये दोनों ही एक तरह से काय से बने हुए, अल्कोहल से ही बने हुए, ठीक है। और उसके बाद तो क्या होता है, जैसे हमें कभी कभी स्कूल में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें क्या करते हैं, ऐसे दे देते हैं कि अल्कोहल से इन रिएक्शंस को दे देंगे। हाँ, अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन लिख लो कि अल्काइल हैलाइड विथ KCN गिव RCN, अल्काइल हैलाइड विथ KCN फॉर्म या गिव RCN, बट विथ AgCN हाँ दे फॉर्म आइसोसाइनाइड RNC, है ना। हाँ, इसका जो रीजन है, तो इसका जो रीजन होता है, अब ऐसा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जो इधर से भी अटैच हो सकता है और इधर से भी, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, है ना, इनको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड। हाँ, ये मतलब एम्बीडेंटेड का मीनिंग होता है, हाँ, ऐसे ऐसे इसको भी, ये भी वर्ड को लिख लो, है ना, कहीं पे भी लिख लो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मीन्स those nucleophiles which can have two donor atoms, है ना, two different donor atoms, ठीक है, कि उसमें दो अलग अलग डोनर एटम्स है। हाँ, टू डिफरेंट डोनर एटम्स, है ना, मतलब वो दो जगह से न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल CN एंड NC, है ना, ये नेगेटिव होते हैं, मतलब ये C से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है ना, विच हैज मोर देन वन या टू डोनर साइड्स, है ना, ज्यादातर हमें दो के ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो या मोर देन वन डोनर एटम, देखो ये N से भी अटैच हो सकता है, C से भी, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। जैसे एक और एग्जाम्पल SCN नेगेटिव, ये N से भी अटैच हो सकता है, NCS नेगेटिव S से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। मतलब इसके पास दो जगह से चांस है कि किसी से जुड़ सके, किसी पॉजिटिव वाले से, C से नहीं करता, है ना, या तो N से या S से, ठीक है। या हाँ, एक और NO2 नेगेटिव, तो ये N से भी जुड़ सकता है, ONO नेगेटिव ये O से भी जुड़ सकता है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड, है ना, मतलब जो एक से ज्यादा जगह से बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ठीक है। एक एट ए टाइम एक ही से बनाएंगे, एक ही एटम से, लेकिन दे हैव टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन एटम, है ना, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। CN और NC में बहुत फर्क है ना, कि ये जैसे CH3 ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये है CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, तो दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की उसमें बहुत अंतर आ जाता है। N नाइट्रोजन, है ना, हाँ सिर्फ R के अलावा कुछ भी ऐसा यूज नहीं होगा यहाँ पे, है ना, जो है वही यूज होगा। NC को बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड, है ना, ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं
ये बहुत ही गंदी स्मेल वाले होते हैं, जबकि साइनाइड नहीं होते ऐसे, ठीक है। इतना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, ठीक है। हाँ हाँ, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना, ये एन से एन ट्रिपल बॉन्ड सी और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो दोनों में वो डिफरेंस आ गया। यहाँ सी सी बॉन्ड है, यहाँ सी एन बॉन्ड है ना, तो सब फर्क हो गया पूरा, ठीक है। दोनों की पूरी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। दीज आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। ये भी हाईली पॉइजनस होता है, ये उससे कम पॉइजनस होता है ना, होता ये भी है मगर उससे कम होता है। आइसोसाइनाइड आर मोर पॉइजनस, ठीक है। क्या चीज? इनसे बहुत सा इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ये सब चीजें बनती है ना। जैसे इसी से जो CH3NC जो है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। इसी से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो कंपाउंड बनता, वहां कुछ फैक्ट्री में जो बनता था वो इसी से बनता था। ये CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल आइसोसाइनेट ATE लगा हुआ उसके आगे, ठीक है। तो ये इसका यूज था, है ना, ये उससे बनता था, फिर उसका यूज होता था कई जगह, ठीक है ना। ये ATE है ना, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं आइसोसाइनेट, है ना। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये भी आया है, ये मेंस में क्वेश्चन आया है और एक बार नीट में भी, दोनों में आया हुआ है। विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये लगभग 3 या 4 साल पहले ही मेंस में आया हुआ है, तो ये ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो अब यही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में था तो CN, है ना, लेकिन इससे NC जुड़ा और इससे CN जुड़ा, तो दोनों में क्या हुआ कि जो KCN होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है ना, ये कैसा है, आयनिक, है ना। तो इससे क्या होता है, ये रिएक्शन के पहले ही क्या होता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, इट गिव आयन K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। और क्या होता है, अब इस कार्बन को इस कार्बन से जुड़ना है, R के कार्बन से, तो CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है बजाय कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के, मतलब ये जो C और C बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग होगी बजाय C और N बॉन्ड के, ठीक है। अब इट हैज चॉइस, इसके बाद चॉइस है कि ये C साइड से इससे अटैच हो, इस R से, या N साइड से अटैच हो, है ना, चॉइस है। तो वहां से अटैच होगा जहां से ज्यादा स्टेबल बने, है ना, इसलिए क्या बन जाता है, RCN बन जाता है, ठीक है। लेकिन AgCN जो होता है इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, ये कोवेलेंट है, तो ये ब्रेक हो ही नहीं पाती Ag और C की बॉन्ड। तो इसके पास एक ही चॉइस हुई कि इस N से ही पहले इसको क्या होना पड़ा, इस R के साथ अटैच होना पड़ा, है ना, और उसके बाद फिर इसको इतनी एनर्जी मिल पाती कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो इसलिए फिर क्या बनता है, RNC बनता है, ठीक है। तो इसके पीछे मेन क्या है, एक का आयनिक होना और एक का कोवेलेंट होना। जब भी चॉइस मिलेगी तो C से जुड़ेगा, है ना, क्योंकि CC बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू CN बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन उसके पास यहाँ चॉइस ही नहीं है, इसको पहले इस N एंड से इधर अटैक करना पड़ा तभी Ag और C बॉन्ड ब्रेक हो पाई इसकी, है ना। तो फिर ये RNC बना क्योंकि पहले जुड़ ही चुका था वो, ठीक। हाँ, तो इसका देखो ऐसे आंसर लिख लो, KCN इज आयनिक कंपाउंड, KCN इज आयनिक कंपाउंड। तो यही क्वेश्चंस आपको रीजनिंग असर्शन में भी पूछ सकते हैं, है ना, और यही क्वेश्चन ऐसे बोर्ड्स में ऐसे लिखने को भी आ सकते हैं। KCN is a ionic compound, so it break into K positive and CN negative. So it breaks into K positive and CN negative, है ना, बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन के पहले ही वो ब्रेक हो जाता है, K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव, है ना। एज CC bond is stronger, as CC bond is stronger than CN bond, then CN bond तो RCN is formed, ना, इसलिए क्या बन जाता है, RCN बन जाता है। CC बॉन्ड ऐसे, CC बॉन्ड कैसे लिखना, C डैश C, ना,
CC bond is stronger than CN bond, so RCN is formed. But AgCN is a covalent compound, है ना. ये जो AgCN है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बट AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड, तो है ना, तो ये कोई आयन नहीं बनाएगा, है ना. तो सो फर्स्ट N and END, N and attack on N and END attacks on alkyl group, then AgCN AgC bond breaks, है ना. तो क्या हुआ बीच में, ये क्या हुआ, ये पहले इससे आके इस C से ये N जुड़ ही चुका है, ऐसा हो चुका है. ठीक है, इस टाइप से हो गया. ठीक है, अब ये इधर से क्या हो रहा है, ये X की बॉन्ड टूट रही है ना, और ये बॉन्ड क्या होती जा रही है, इससे जुड़ती जा रही है. अब क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और हमारा क्या बन गया, RNC बन गया. ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद चॉइस ही नहीं थी, उसको वहीं से जुड़ना पड़ा. ठीक है, और फिर ये दोनों अलग होकर बाहर निकल गए. ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे हम समझ सकते हैं ना कि AgC बॉन्ड ब्रेक्स, सो RNC इज फॉर्म, है ना. तो मेन रीजन क्या है, आपको रीजनिंग असर्शन में बस इतना देंगे, KCN इज आयनिक एंड AgCN इज कोवेलेंट, है ना. तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका. ठीक है, तो ये है ना. तो देखो इस टाइप से एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होने से ऐसा ये हो गया. अब देखो इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म होते हैं ना. एक को बोलते हैं हम SN1 मैकेनिज्म और एक को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म बहुत इजी है ना. SN1 में जरूर थोड़ी सी ज्यादा चीजें हैं, SN2 में तो बहुत कम है. ठीक है, तो पहले चलो SN2 करते हैं, है ना. ये छोटा सा SN2 का मतलब होता है, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, है ना, 2 मीन्स बायमॉलिक्यूलर, है ना. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना, मैकेनिज्म. इसकी जो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसलिए इसको बोला बायमॉलिक्यूलर. ठीक है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म. अब इसमें क्या है, काफी इजी सा मैकेनिज्म है. जैसे मान लो ये कोई अल्काइल हैलाइड है ना, चलो इसको उसी टाइप से बनाते हैं, है ना. ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है कि अब कोई दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा, है ना. मान लो ये है ना, NU मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, है ना. ये इस पे अटैक करेगा, X निकलेगा और ये जुड़ता जाएगा, है ना. लेकिन ये जो रिएक्शन में क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है. SN1 में अलग अलग होती, पहले X निकल जाता है, फिर ये आराम से आके जुड़ता है ना. लेकिन इसमें क्या होता है कि ये X इधर से निकल रहा है और ये इधर से क्या हो रहा है, इस पे धीरे धीरे अटैक करना चालू कर. ठीक है, क्या एट द सेम टाइम, है ना. ठीक है, हम इसको लिख भी लेंगे. तो ये अब इधर से क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और ये धीरे धीरे ये बॉन्ड कमजोर होती गई. ठीक है ना. और बस क्या हो जाता है, फिर अब ये जब जुड़ जाता है पूरा, ये बॉन्ड मजबूत हो जाती है, तो वो क्या होता है, X नेगेटिव बाहर आ जाता है. ठीक है ना. ये सब एक ही साथ हुआ है. ठीक, इसमें दो स्टेप नहीं है, सेम स्टेप में हुआ है. इसको क्या बोलते हैं हम, बीच में ये ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ना. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, ये बीच में बनती है, दो चीज के बीच की स्टेज को बोलते हैं हम ट्रांजिशन. ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म में ये होता है.
ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये दोनों स्पीशीज ने एक साथ पार्टिसिपेट करा, इसलिए इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर, है ना, कि दोनों मॉलिक्यूल जो भी दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, है ना, वो एक ही साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है। हाँ, तो इसमें अब ऐसे ऐसे देखो, एक दो लाइन ऐसी लिख लो इसमें, दिस रिएक्शन टेक this mechanism, by this mechanism, attack of nucleophile and removal of halogen, attack of nucleophile and removal of halogen takes place simultaneously, ठीक है। हाँ, रिमूवल ऑफ हेलोजन, लेकिन हेलोजन की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता तो क्या होगा, देखो इसको क्या बोलेंगे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और इसको क्या बोलेंगे, लीविंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों है न्यूक्लियोफाइल, ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव है ना, लेकिन ये लीविंग ग्रुप है और ये अटैकिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अटैकिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है। हाँ, तो दिस इज वन स्टेप या सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है ना। इसका यदि हम, है ना, काइनेटिक एनर्जी डायग्राम बनाए, है ना, तो ये इसका डायग्राम इस टाइप से बनता है ना, ये इस टाइप से, है ना, ये जो है ये एनर्जी, है ना, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम भी लिख सकते हैं, है ना, कि रिएक्शन के साथ मतलब टाइम के साथ कैसे एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो बता रहा है। तो ये इधर आर एक्स की एनर्जी है और ये आर एन की, एन यू जो भी जुड़ा है ना, उसकी एनर्जी। ठीक है, बीच में ये जो सबसे टॉप मोस्ट ये जो होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। हाँ, वो नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। तो SN2 का डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, ये भी कभी देखो, आप क्या है कि विशेषकर मेंस में क्या होता है, ये बहुत सारे पेपर्स होते हैं, है ना, तो इसलिए क्या छोटी छोटी चीजें, अलग अलग चीजें पूछने के लिए उनको हर पेपर में कुछ अलग पूछना है, तो इसलिए बहुत सारा कवर होता है ना, कि मतलब हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आ गया पेपर, भले क्वेश्चन इजी होंगे मगर वेराइटी के लिए वो अलग अलग होंगे, तो छोटी छोटी चीजों पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल बोल सकते हैं इसको, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN1, है ना। तो ये टॉप वाला जो स्टेट होती है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी की स्टेप होती है, वो ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ठीक है, और फिर फटाफट क्या होता है, एनर्जी को लूज कर देता है, वो X बाहर निकल जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल उसमें क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक, NU न्यूक्लियोफाइल, यू है, ये RNU, ये NU है हर जगह ना, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। हाँ, तो इसको SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखो अब इसमें हमेशा क्या होगा, जिधर से ये X, अब ये X वाली साइड नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव है, तो अब नेगेटिव साइड से दूसरा नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए हमेशा जिधर ये लगा होगा उसके अपोजिट प्लेन से क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है ना, हमेशा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मानना कि हमारे क्या बोर्ड के पीछे है ये X, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ये बोर्ड के आगे वाली तरफ से करेगा, है ना, ये वाली साइड में जो भी लगा होगा ग्रुप इसी साइड से अटैक करेगा, और एंड में ये क्या होगा, ये साइड ये अटैक होगा, मतलब ये अटैच क्या हो जाएगा, इस साइड होगा। ठीक है, जिधर पहले X था उसके अपोजिट प्लेन पर ही ये अटैच होगा। ठीक है, तो इसमें हाँ, ये ऐसे एक लाइन इसमें और लिख लो कि इन SN1 मैकेनिज्म, SN2 सॉरी, in SN2 mechanism, attacking nucleophile always approaches in SN2 mechanism,
attacking nucleophile always approaches from opposite side या from opposite plane of leaving group, है ना. यहाँ लीविंग ग्रुप क्या है, हेलोजन. फ्रॉम अपोजिट प्लेन ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है. लीविंग ग्रुप के अपोजिट प्लेन से ही अटैक करेगा, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है ना. जिस प्लेन पे वो हेलोजन लगा होता है उसके अपोजिट प्लेन पे लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल मिलता है. सो इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, है ना. हमेशा इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है. देखो इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए है ना, कि SN2 में क्या होता है. तो SN2 में हमेशा इन्वर्जन होता है. अब इसका और थोड़ा सा जो यूटिलिटी है वो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में समझ पाएंगे ना उसमें, लेकिन इन्वर्जन इसमें हमेशा होगा कॉन्फ़िगरेशन का, है ना. जिस प्लेन पे भी ये होगा उसके अपोजिट प्लेन पर ही आके लगेगा, ठीक. तो ये होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म. अब इस SN2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इस अल्काइल हैलाइड का, वो डिपेंड करता है इस पर, है ना. ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट ये जो बीच में बनी है, ये बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये नहीं बनेगी तो आगे होगा ही नहीं कुछ भी, है ना. तो इस पर डिपेंड करता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर. अब इसमें देखो कितनी बॉन्ड बन रही है, 1 2 3 4 5. इसमें कार्बन की 5 बॉन्ड्स बन गई, है ना, ठीक है. लेकिन वो कंप्लीट बॉन्ड कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, 4 ही बनाता है ना. तो ये कंप्लीट नहीं है, एक टूट रही है एक बनती जा रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज जरूर आ रही है जब ये पांचों एक साथ होंगे. तो ये 5 चीजें कार्बन के अराउंड एक साथ होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि यहां जो ये ग्रुप लगे हुए ये क्या होने चाहिए, थोड़े स्मॉलर होने चाहिए. यदि यहां भी बड़े ग्रुप लगे होंगे तो वो इसको रिपेल करके हटा देंगे दूर, है ना, होने ही देंगे, है ना. इतनी सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाएगी इसके पास, ठीक है. तो उतना क्राउडेड नहीं होना चाहिए, है ना. ये क्या होना चाहिए, कम क्राउडेड होना चाहिए, ठीक है ना. या उसको स्टेरिक हिंडर्ड भी बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, है ना. मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटे ग्रुप लगाना चाहिए. अब हम जितने भी पढ़ते हैं उसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन है, ये हाइड्रोजन ही है ना, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है. और या फिर इसके जगह एक CH3 आ गया, ऐसे हो जाएंगे. मतलब क्या होगा, जितना इस कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी ही इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना. नॉर्मल से मिथाइल हैलाइड है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना. जैसे जैसे यहाँ डिग्री बढ़ना चालू होगी वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इस मैकेनिज्म से कम होती चली जाएगी, ठीक है. हाँ, तो अब ऐसा लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना. हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना. ये देखो हम लिख हैलाइड के लिए रहे हैं, बाकी ये सब के लिए कोई भी SN2 से होगा तो यही सही रहेगी, है ना. इन SN2, है ना. और आपको जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये मैकेनिज्म का नाम देंगे कि SN2 से लिखो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर या SN1 से लिखो, ठीक है ना. तो हाँ, तो देखो इसमें एक आध लाइन ऐसी भी लिख लेना कि इफ कार्बन इज less sterically hindered, carbon is less sterically hindered, है ना, sterically hindered, है ना, sterically hindered, more is the reactivity, more is the reactivity, है ना. उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी होगी. मतलब जो ऑर्डर हो जाएगा वो एक हो जाएगा मिथाइल हैलाइड, है ना, इसका सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, है ना, ठीक है. मतलब आपको कोई पूछे कि CH3Cl CH3CH2Cl CH3 होल ट्वाइस CHCl
और CH3 होल थ्राइस Cl है ना, सॉरी CH3 होल थ्राइस CCl। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो ये वाला है ना, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला है ना। इसमें जो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसमें 2 CH3 जुड़ गए तो ये 2 डिग्री हो गया, इस पे 3 CH3 जुड़े हुए तो ये 3 डिग्री हो गया। तो जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। नहीं देखो, इस कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन है ना, हेलोजन में हम कार्बन से देखते हैं कार्बन पे कितने कार्बन लगे, तो ये 1 डिग्री है, ठीक है। हेलोजन तो सभी में कॉमन है ना, ठीक है। तो इससे हम देखें, ठीक है। तो ये हमेशा देखो ध्यान रखना है ना, जब भी SN2 से पूछेंगे तो 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, और मिथाइल वाला हो तो वो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब बस आपको क्या देखना है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़े हैं उस पे छोटे ग्रुप लगे है ना, तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। बड़े होंगे तो नहीं होगा। मोस्टली 1 डिग्री वाला ही इस मैकेनिज्म को प्रेफर करता है ना। 3 डिग्री वाला इस मैकेनिज्म को प्रेफर ही नहीं करता, वो दूसरे तरह से होगा, SN1 से होगा, मिथाइल हैलाइड 2 और फिर उसके बाद 3, ठीक है ना, ऐसे होगा, ठीक है। तो हमेशा देखो ये ध्यान रखना है ना कि ऐसे ही इसका ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस पर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि SN2 से इसका क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, और वो देंगे है ना। तो ऐसे करके हम उसको निकाल सकते हैं। कभी बस ये हो सकता है आपको इनकी जगह नेम दे IUPAC, तो आपको डायग्राम मतलब खुद बना के ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से डिग्री है ना, और फिर उसको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब इसमें एक और चीज लिख लो, फॉर डिफरेंट हेलाइड। मान लो अब इसकी जगह मान लो क्या हो, तो हमको सिर्फ CL नहीं, किसी में Br लगा है, किसी में F लगा है, किसी में Cl लगा है, ऐसा पूछे तो उस केस में चाहे कोई भी मैकेनिज्म हो, हमेशा मैंने देखो पहले भी बताया था आयोडाइड वाली बॉन्ड सबसे वीक होगी है ना, आयोडीन वाली, ठीक है, क्योंकि वो सबसे साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट हेलाइड्स है ना, डिफरेंट हेलाइड्स के लिए है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज ऑलवेज Ri ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF है ना। देखो जब नॉर्मल हेलोजन है तो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन इनके कंपाउंड्स में हमेशा आयोडाइड वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, मतलब एक जनरल जो ट्रेंड है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन चीजें अलग होती, लेकिन जनरल यही ट्रेंड होता है, ठीक है। ऐसे उस दिन में मैंने एक एग्जांपल दिया कि HI जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा बजाय कि HF, HCl, HBr से, क्योंकि HI में H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा है ना, क्योंकि I बड़ा होने से वो इजीली H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो देखो ये SN2 के बारे में हमको देखो इतना पता होना चाहिए है ना। बस एक जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है बस वो तो फिर आ ही जाएगी, जब आपको इन्वर्जन आ गया तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN1 ना, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। बस ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये देखो है ये SN1 है ना, इसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसमें यूनिमॉलिक्यूलर मतलब इसमें एक एक जो रिएक्टेंट की मतलब एक मॉलिक्यूल पहले पार्टिसिपेट करता है और दूसरा रिएक्टेंट बाद में पार्टिसिपेट करता है ना, इसका यही मीनिंग हो गया। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट एक साथ कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल भी और हेलाइड भी, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, अलग अलग करते हैं, मतलब जो मेन स्टेप होती है उसमें एक ही पार्टिसिपेट करता है, दोनों नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इसका मतलब अब दोनों अलग अलग हो गया, पहले एक पार्टिसिपेट करेगा फिर दूसरे में दूसरा करेगा है ना, तो इसका मतलब ये 2 स्टेप में होना चाहिए है ना, एक ही स्टेप में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ ऐसा लिख लो, दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। इन स्टेप 1 है ना, इन स्टेप 1 हेलोजन इज रिमूव्ड है ना, हेलोजन रिमूव हो जाता है एंड कार्बोकेटायन इज फॉर्म। In step 1 halogen is removed and carbocation is formed.
and this step is slow and rate determining step. RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटर ना, काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना, उस पर सब डिपेंड करता है। वो फास्ट हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वो और स्लो होगी तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगी ना। फास्ट जो होती है वो तो अपने आप ही फास्ट होगी। ठीक है, तो इस पे तो देखो इस स्टेप में सिर्फ एक ही ने पार्टिसिपेट करा, इसी ने, है ना, दूसरे ने नहीं करा। ठीक है, तो इन स्टेप 1 X नेगेटिव इज रिमूव्ड एंड कार्बोकेटायन ना, कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है, एंड हाँ इन स्टेप 2, स्टेप 1 बना ली तो ये है ना, इसको बना लो। फिर इन स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन, है ना, ये अब जो ये प्लस बन गया है इसके ऊपर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आके क्या होता है, अटैच होता है ओवर कार्बोकेटायन, है ना, ये इस पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, एंड दिस स्टेप इज फास्ट, है ना, ये फास्ट, इसका रेट से कोई लेना देना नहीं है ना, ना किसी भी चीज से, है ना। ये स्टेप जो होती है ये बनने के बाद एकदम तेजी से इस न्यूक्लियोफाइल को खींच के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप का रेट से कोई भी लेना देना नहीं, जो भी है सब इसी स्टेप पे डिपेंड है। और इसमें अब ये 2 स्टेप में होने लगा तो ये क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट, तो बोलते हैं इंटरमीडिएट, है ना। तो इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, हाँ हाँ, है ना, अभी हम करेंगे रेट का, करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, 2 स्टेप हुई, है ना। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ X नेगेटिव बाहर निकला और कार्बोकेटायन बन गया, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ये बीच में बनेगा, थोड़ा स्टेबल है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, हाईली अनस्टेबल थी। ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा नहीं रहती। इन दोनों के बीच में बनी होगी एक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, इन दोनों के बीच में फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो इसमें दो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट बनेगा। जब भी रिएक्शन 2 स्टेप में होगी तो उसमें क्या होता है, उसका जो ये एनर्जी वाला डायग्राम ऐसे हो जाता है, ये 2 बार ऐसा ही होगा। ठीक है, पहला वाला स्टेप 1 को इंडिकेट कर रहा है और सेकेंड स्टेप 2 को कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है ना, 2। और ये किसकी एनर्जी को करता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और ये हमारा रिएक्टेंट और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ प्रोडक्ट। तो इसका 2 स्टेप में रहेगा। ठीक है, इसका जो एनर्जी प्रोफाइल होगा, ये एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ऐसी 2 स्टेप में होगी। ठीक है, और 2 हाँ, स्टेप 2 के लिए मैंने इन स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओवर कार्बोकेटायन। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा एंड इट इज फास्ट। ठीक है, तो ऐसे देखो, है ना, इसका और इसमें देखो चेंज आ गया, है ना। उसका सिर्फ एक ही ऐसा पीक बना था, इसमें 2 पीक बने, है ना, क्योंकि ऑन कार्बोकेटायन, है ना। ठीक है, तो इसमें 2 पीक बने, 1 and 2, है ना। जितने पीक बनेंगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट होती है, जितने बार ये नीचे से टर्न लेगा उतनी इंटरमीडिएट्स होते हैं। नहीं टर्न लिया तो एक भी इंटरमीडिएट नहीं था, जैसे पिछले उसमें था। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्लो वाले पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, अब स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है ना। तो अब ये सब कुछ इस पे, जितना स्टेबल ये बनेगा उतनी ये स्टेप जल्दी होने लग जाएगी, है ना, क्योंकि जितना स्टेबल होगा उतना जल्दी ये चाहेगा कि मैं इसको बना दूं, है ना। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर इज द रिएक्टिविटी, है ना। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसा लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1, रिएक्टिविटी ऑर्डर
हाँ वो मैं इसमें लिखाऊंगा, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1, ठीक है। हाँ, द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। Reactivity of SN1 depends on stability of carbocation. Stability of carbocation. More stable carbocation, more reactivity, है ना, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर रिएक्टिविटी। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ये हैलाइड कैसा। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, क्या होता है, बेंजाइल, है ना, अलाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या सिर्फ डिग्री वाले होते हैं तो 3 to 1, है ना। ये क्या होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस टाइप का हैलाइड होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1। तो बेंजाइल हैलाइड ग्रेटर देन अलाइल, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, और इसके बाद फिर वो मिथाइल वाला आ जाए। बेंजाइल ग्रेटर देन अलाइल, ग्रेटर देन 3 to 1। मेन हमारे 3 to 1 को ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि वैसा, क्योंकि उतना क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, बिगर अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकेटायन मोर, है ना, वो उतने ज्यादा कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई से वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है ना, तो इसलिए क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर आए तो ऐसे ढंग से लिखना है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको दे दिया, एक ऐसा दे दिया CH2Cl, एक दे दिया CH3 होल ट्वाइस CHCl, एक दे दिया CH3 CH2Cl। अब इसमें पूछा कि क्या, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नहीं ये बेंजाइल है, बेंजीन पर CH2Cl, है ना, तो बेंजाइल वाला सबसे पहले, फिर ये 2 डिग्री वाला, और फिर ये 1 डिग्री, है ना। इसमें 3 दिया ही नहीं था, ये 2 है और 1, ठीक है। तो ऐसे, तो देखो ये ध्यान रखना है ना। तो ऐसे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेंगे इसमें, है ना? तो इस ढंग से हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, वो मैंने उस समय बताया था, जो हमने लूकास टेस्ट करी थी, है ना, लूकास में भी यही मैकेनिज्म होता है। उसमें भी पहले OH निकल जाता है ना, अल्कोहल निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, और फिर हैलाइड उस पर जुड़ता है। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो हाँ, वो टर्बिडिटी, है ना, तो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले टर्बिडिटी देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना, क्योंकि वो SN1 मैकेनिज्म से ही क्या होता है, प्रोसीड होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या था, मैंने उसमें एक चीज बताई थी, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, वो अब हमको करना है ना। हाँ, तो अब ऐसा हेडिंग डालो, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया CH3, ये है ना, ये दिया हो, ठीक है, और बोला है कि इसके साथ, है ना, कोई भी मान लो एक्वस KOH को हमने रिएक्ट कराया, ठीक है, और वो बोलेंगे कि इसका फिर प्रोडक्ट क्या है ना, कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि OH रिप्लेस करता है Cl को, है ना, अल्कोहल बन जाता है इसमें, ठीक है, RH प्लस एक्वस KOH, तो ROH बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम Cl के प्लेस पे OH लगा देंगे, है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा ऐसे ही करेंगे हम उसमें, कि Cl के प्लेस पे OH लगा देंगे। लेकिन क्या होगा कि ये, है ना, SN1 मैकेनिज्म से होगा। देखो ये है भी कितना, 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है किससे, SN1 से ही ज्यादा होने की है, और वो आपको दे भी देंगे
कि SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे ही जब, नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ OH लगा दिया है, काफी आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, इसमें ये ऐसा Cl निकल जाएगा और क्या बन जाता है, ऐसे कार्बोकेटायन बन जाएगा, है ना। ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, कि Cl निकलेगा और क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने क्या पढ़ी है कि 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री वाला होता है। ये वाला कार्बन कैसा है, 1 और 1 2, है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसा है, 3 डिग्री है ना, इसमें 1 2 और 3 तीन कार्बन और जुड़े हुए हैं इसके साथ, है ना। तो ये कैसा है, 3 डिग्री, और ये कैसा है, 2 डिग्री। तो जब भी जहां पर भी कार्बोकेटायन बना, उसके पास वाले जो कार्बन है ना, यदि उस पे ज्यादा स्टेबल हो सकता है कार्बोकेटायन, तो वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन शिफ्टिंग, है ना। और ये शिफ्टिंग कैसे होती है, 1 2 ही होती है। 1 2 मतलब पास पास वालों में, ऐसा नहीं कि इधर वाला है तो यहां से उधर जाए, है ना। पास वाला स्टेबल होगा तो इधर आएगा। मान लो इधर वाले, मान लो यहाँ 3 डिग्री होता, ये 2 ही होता, तो फिर होती नहीं है शिफ्टिंग, ऐसे ही रुक जाता। हाँ, दोनों साइड में पास वालों में ही होगी सबसे पहले, है ना। फिर उसके पास वाला होगा, यदि वहां आ गया तो फिर उसको देखेंगे, मगर हमेशा इनके साइड वाले कार्बन को ही देखेंगे जहां पे क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि पास वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये क्या होता है, इसमें से ये H इसके इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, हाँ, पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां चले गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, इसको क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। H नेगेटिव की शिफ्टिंग को हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, वो इंतजार करते रहेगा जब तक ये OH नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये क्या होती है ना, ये शिफ्टिंग बहुत जल्दी से होगी। ठीक है, तो वो इंतजार करेगा कि जब तक ये स्टेबल नहीं बनेगा तब तक वो जाके अटैक नहीं करता, या करेगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में बन पाएगा, उसके पहले वो फटाफट शिफ्टिंग हो जाएगी उस पर, है ना। हो सकता हो 2-4% वो भी बन जाए, है ना, लेकिन फिर इसके बाद ये OH नेगेटिव क्या होगा, इस पे आके जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। देखो आप यदि वो प्रोडक्ट लिख दोगे वो गलत होगा, है ना, प्रोडक्ट यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन शिफ्टिंग। अब इसकी जगह 3 की जगह यदि बेंजाइल होता है, यहां बेंजीन की रिंग लगी होती है ना, तो भी शिफ्ट होता है, क्योंकि बेंजाइल भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और शिफ्टिंग में अब यहां पे तो एक H है और 2 CH3 है, तो H शिफ्ट हो गया, है ना। मान लो एक बेंजीन की रिंग है, एक CH3 और एक H है, तो भी H शिफ्ट होगा। लेकिन मान लो ऐसा हो 2 CH3 और एक बेंजीन की रिंग है, तो शिफ्टिंग का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, है ना, वो क्या होता है, सबसे पहले तो हाइड्राइड, फिर इसके बाद फिनाइल, यदि बेंजीन की रिंग होगी तो वो शिफ्ट होगी, CH3 नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वो शिफ्ट होगी। फिर इसके बाद बाकी का कोई, यदि मान लो इसकी जगह CH2 CH3 होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। CH3 सिर्फ जब भी शिफ्ट होगा जब ये तीनों जगह CH3 ही लगाओ, देन ओनली मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग। नहीं, जैसे यदि ये ऐसा होगा, CH3 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 ऐसा है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव बना है, तभी ये CH3 शिफ्ट होके यहाँ आएगा, है ना। हाँ हाँ, तो देखो Cl तो सबसे पहले निकल ही चुका है, तभी तो प्लस बना है ना। ठीक है, तो है ना, तो क्या होगा, इस ऑर्डर में ही शिफ्टिंग होगी। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे मान लो ये 2 CH3 होते हैं और एक ये बेंजीन की रिंग लगी होती, तो शिफ्ट क्या होती है, ये रिंग शिफ्ट होती है यहाँ पे, है ना, और ऐसा हो जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता और इधर क्या हो जाती है, बेंजीन की रिंग लग जाती। ठीक है, और फिर OH इस पे जुड़ती है ना। शिफ्टिंग में ये ध्यान रखना है ना, कि इसका ऑर्डर, तो बस ये लिख लो, ये एक बार, है ना, ये सब चीजें थोड़ी सी लिख लो, है ना।
कि ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 1-2 शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, है ना, पास वाले में शिफ्टिंग होगी। हाँ, कि ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, इतना ही लिख लो, है ना, कि इफ नियर बाय कार्बन इज मोर स्टेबल, है ना, कि नियर बाय पे इफ, है ना, इफ ऑन नियर बाय कार्बन कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। इसका बहुत इफेक्ट होता है, इवन रिंग होती है तो रिंग तक टूट के एक्सपांड हो जाती है, इतना ज्यादा ये इफेक्टिव होता है शिफ्टिंग का, है ना। ऐसे बना देखो, इसके बाद ये सबसे लास्ट में ये वाला, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 है और ये वाला 4th, है ना, दिस इज लास्ट, है ना, लास्ट। क्या जी? सेकंड ये सेकंड में तो कुछ नहीं हुआ, Cl निकला और पॉजिटिव आ गया, है ना, कि Cl निकला पॉजिटिव। फिर सेकंड के बाद ये H निगेटिव यहां से निकला, इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये एरो ये बता रहे हैं ना, कि इसने ये इलेक्ट्रॉन लिए ये दोनों और ये निगेटिव वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और लास्ट स्टेप में इस OH निगेटिव ने इस पॉजिटिव पे क्या करा, ये एरो ये बता रहे हैं, है ना, और फिर बाद में हम उसको जोड़ देते हैं, है ना, जो एरो पहले लगाते हैं, जैसे इधर ये हुआ, ये बॉन्ड टूटी, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, है ना, इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एरो भी लगाना चाहिए, ठीक है, मैकेनिज्म में एरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, लास्ट में फिर वो आके OH से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन KOH से ही थी, है ना, तो वो OH से आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये इसको H को इधर शिफ्ट करो, ऐसा इस स्टेप, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और H यहाँ, अब बस अब इसके बाद OH इस पे जोड़ देना बस लास्ट। हाँ हाँ, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग H नेगेटिव ग्रेटर देन बेंजीन की रिंग, मतलब फिनाइल बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन कोई दूसरे अल्काइल ग्रुप, फिर ग्रेटर देन CH3, मतलब CH3 की शिफ्टिंग जब भी होगी जब तीनों ही CH3 तभी, है ना, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज दूसरे को ही शिफ्ट करना नहीं होता। R मतलब सिर्फ CH3R थोड़ी है, R C2H5 भी R है ना, तो CH3 के अलावा जो कोई दूसरा हो तो फिर उसको शिफ्ट करेंगे, है ना। हाँ, है ना, तो देखो ये, है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ऐसे ही ऑर्डर होगा, ठीक है। वो थोड़ी ही मेरी गलती होगी, मैंने एकदम थोड़े पास पास बना दिए इनको, है ना, तो वो इस कारण से ऐसे हो गया, ठीक है। जैसे चलो एक और ऐसा है, बस ये एक एग्जाम्पल हो लिख, जैसे मान लो ऐसा है, ये ना, ये इस टाइप का है, सीधे इसमें प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ठीक है। और किस पे, हाँ वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब मान लो इसका हमने करा KCN से, है ना, तो KCN से क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, है ना, लेकिन वही होगा, पहले ये Cl निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, फिर ये बेंजीन की रिंग इधर शिफ्ट हो जाएगी और फिर CN किस पे जुड़ेगा, इस पे। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा CH3 H और इस Cl की जगह वो क्या आ जाएगी, वो वाली रिंग, ऐसा हो गया, तो दिस इज द प्रोडक्ट, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपको देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए, है ना, कि स्कूल में लिखना है तब तो पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हाँ, AgCN लगाएंगे तो NC बना दो, है ना, ऐसा क्यों नहीं होगा, वो तो सभी चीजें वही है, ठीक है। मान लो KCN की जगह AgCN होता तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, NC लगा देते, इसीलिए तो वो C को मैंने इधर लगाया है कि वो CN हो, है ना, ठीक है। वो लिखने में भी इसलिए लिखा, क्योंकि मैं ऐसा लिख देता उल्टा CN तो फिर वो गलत होता, क्योंकि इस केस में उसको गलत मानते, बाकी चलो चल जाएगा,
मगर इसके लिए इसमें क्या हो गया, वो NC हो गया फिर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, देखो है ना, ये छोटी छोटी ऑर्गेनिक में यही कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन शिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक में, है ना। हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा, है ना, तो उन सब में ये अप्लाई होगा। whenever carbocation is formed, this shifting is takes place. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसको एक, है ना, इसका भी करेंगे कि जैसे मान लो ऐसा है ना, ये इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें यदि होगा तो फिर क्या होगा, है ना, तो इसमें क्या रिंग एक्सपांशन भी हो जाता है। यहाँ यदि पॉजिटिव आएगा तो ये रिंग टूट के भी एक्सपांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज और करके